दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 6 मार्च दिल्ली, 12 मार्च जयपुर, 27 मार्च चंडीगढ़, 28 मार्च दिल्ली। संपर्क करें 09840836469, 09821533727, 09953331303। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। दर्शकों, सुबह सवेरे का वक्त हो चुका है, हम हाजिर भी हो चुके हैं अपना विशेष कार्यक्रम लेकर, ताकि आप सभी को भगवान की आराधना में लीन कराया जा सके और आपको बताया जा सके किस प्रकार से जो परेशानियां होती हैं आप उनका समाधान श्री रामचरितमानस के माध्यम से कर सकते हैं। और वो सिद्ध कर चुके हैं हमारे साथ उपस्थित आचार्य जी। आप सभी के लिए सिद्ध कर चुके हैं श्री रामचरितमानस की उन चौपाइयों को जिनको आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। कैसे वो आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है आप भी जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निरविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय। मैं सभी विघ्नों के हरण करने वाले भगवान गणेश जी से निरंतर आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपके दिन को, आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण कर दें।
जी बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ विवाह के बारे में, विवाह के योग के बारे में। हर एक व्यक्ति देखा जा रहा है, हर एक अभिभावक की मैं बात करूँ, माता पिता की मैं बात करूँ, तो चिंतित हैं, परेशान हैं अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के विवाह के लिए। किस प्रकार से विवाह का योग बनेगा और वो योग कब बनेगा, कब हम ये जान पाएंगे कि मेरा पुत्र या पुत्री की विवाह इस समय हो चुका होगा या फिर होने वाला है। कैसे हम जान सकते हैं उस तिथि को कि विवाह का योग कब बनेगा? जी, आन देखा ही नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। भगवान नारद जी को ला करके राजा सील निधि अपनी कन्या की हस्तरेखा दिखाते हैं, कन्या की जन्म कुंडली दिखाते हैं और कहते हैं इसके गुण दोष क्या हैं उसका हमें वर्णन करें। यहाँ से ज्योतिष की एक जो वास्तविकता है वो सिद्ध होती है। ज्योतिष के माध्यम से हम निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि आपकी या आपके संतान की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किस परिस्थिति में होगी। मैं आज एक बहुत गूढ़ रहस्य है ज्योतिष का जिसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। आज तक कोई भी ज्योतिषी, अधिकतम ज्योतिषी मैं कह सकता हूँ कि शनि और बृहस्पति पर काम नहीं करते हैं। शनि बृहस्पति शादी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि शनि को काल और बृहस्पति को धार्मिकता का सबसे उत्तम प्लैनेट माना जाता है। जब भी किसी जातक की शादी होनी हो तो मिश्र गोचर में शनि का प्रभाव 2.5 वर्ष के अंदर लग्न और सप्तम भाव या लग्नेश और सप्तमेश पर होना सबसे महत्वपूर्ण है। शनि ने 2.5 वर्ष की वो अवधि तय कर दी कि इस समय में जाकर के शादी होगी। 2.5 वर्ष की अवधि बहुत लंबी होती है, इसलिए हमें उसके साथ साथ बृहस्पति के गोचर पर जाना होता है मिश्र गोचर में कि वो 1 साल की अवधि को तय करता है। बृहस्पति जब किसी जातक की शादी होनी होती है तो लग्न सप्तम या लग्नेश सप्तमेश या पंचमेश और शुक्र पर अपना प्रभाव रखता है, जिससे 1 वर्ष की अवधि तय हो जाती है कि इस 1 वर्ष के अंदर जातक या जातिका की शादी होने वाली है। अब 1 वर्ष की अवधि को भी जब छोटा करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर होता है बृहस्पति का प्रभाव शुक्र और पंचम भाव या नवम भाव और नवमेश पर जब होता है तो वो महीना हमें पता चल जाता है कि इस महीना में इस जातक या जातिका की शादी होने वाली है। तो जब भी हम शादी के विषय में बात करते हैं तो हमें शनि और बृहस्पति के गोचर का विशेष ध्यान, उसके साथ पंचम भाव और पंचमेश या नवम भाव या नवमेश या पंचम भाव और शुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियों का निरीक्षण किया जाए तो निश्चित रूप से शादी के उस समय को जाना जा सकता है जिस महीने में शादी होनी। अब मान लिया हमें उस दिन को जानना है कि इस दिन इस जातक या जातिका की शादी होनी है, तो हमें जन्म कुंडली में और मिश्र गोचर दोनों चीजों में चंद्र पर जिस दिन बृहस्पति, शनि और शुक्र तीनों प्लैनेट का प्रभाव होगा, उसके साथ सप्तम भाव पर इन तीनों प्लैनेट का प्रभाव होगा, वो दिन होगा जब आपकी या आपके संतान की शादी तय होगी, या वो दिन होगा जिस दिन आपके संतान की शादी होगी। ये दोनों परिस्थितियां हम मिश्र गोचर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, आपने जाना किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि विवाह का योग कब बनेगा, कब विवाह की वो तारीख तय की जाएगी जब हमारे बच्चों का विवाह होगा, यानी कि पुत्र या पुत्री का, जिसके कारण आप अभी तक परेशान हैं, माता पिता निरंतर परेशान रहते हैं इस विषय को लेकर, इन बातों को लेकर। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या बनी हुई है, आप भी समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं और श्री रामचरितमानस के उन चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं जो आचार्य जी आपको बताएंगे और जो सिद्ध करके आप प्राप्त भी कर सकते हैं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के रूप में। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो समस्या बनी हुई है वो समस्या का समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सोनू बोल रहा हूँ। जी आचार्य जी सुन रहे हैं, प्रश्न कीजिए अपना। आचार्य जी के प्रणाम। जय श्री राम। सोनू जी बताइए। सर जी मुझे एक क्वेश्चन है। जी प्लीज बताइए। अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी क्या पूछना है बेटी के बारे में? पढ़ाई में थोड़ा वीक है, बहुत ज्यादा। जी नाम बताइए बेटी का। प्रियंका। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 अगस्त 2005। टाइम बताइए। 11:74 AM। जी कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में। जी आपने पूछा कि आपकी बेटी पढ़ाई में वीक है। हाँ जी। आपकी बेटी पढ़ाई में वीक रहे
क्यों ना उसका कारण है। सबसे पहला कारण तो है कि राहु की दशा चल रही है आपकी बेटी के ऊपर, जब भी, और वो भी राहु जन्म कुंडली के छठे भाव में विद्यमान है। आपकी बच्ची स्वास्थ्य से भी थोड़ा पीड़ित रहती है और राहु की दशा होने के कारण उसका जो एकाग्रता है ना वो भंग हो रही है। वो बैठ करके ढंग से पढ़ाई कर नहीं पाती, उसके बजाय वो चंचलता ज़्यादा करती है। रात में उम्मीदन आपकी बच्ची डरती भी होगी सोते हुए। क्या है ऐसी परिस्थिति? हाँ जी, ऐसी है, थोड़ा बहुत डरती तो है, कम है। बाकी तो सारी प्रॉब्लम आप सही बता रहे हैं जी। मैं बताना चाहूँगा कि अपनी बच्ची को एक अष्टमुखी रुद्राक्ष मंगा करके और श्री रामचरितमानस में जो नमामि शमीशान स्तोत्र है उत्तरकांड में 106 नंबर पर भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय स्तोत्र है। इस स्तोत्र के द्वारा सिद्ध करवा करके अपनी बच्ची को धारण करा दीजिए। निश्चित रूप से आपकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी हो जाएगी और भविष्य में भी उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकेगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर राहु जन्म कुंडली के छठे भाव में विद्यमान है। छठे भाव हमारे पैरों का भाव होता है और राहु छठे भाव में होकर के दुर्घटना करवाता है। ध्यान रखें, अपनी बच्ची को बहुत ही संभल कर चलने के लिए बोलें, उसके साथ कहीं ऐसी जगह पर न जाने के लिए बोले जहां दुर्घटना की शंका हो। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। भगवान शंकर की भी साथ में आराधना करते रहेंगे, आपकी बच्ची अच्छी हो जाएगी, उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आशा करती हूँ कि यहाँ पर आपको आपके प्रश्न अनुसार उत्तर मिल गया होगा। यदि आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार नंबर चला जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप मिल सकते हैं। आचार्य जी, शुरुआत करना चाहूंगी दैनिक राशियों के फल के बारे में। काल चक्र की प्रथम राशि मेष के लिए आज चंद्रमा दशम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। नौकरी में जो बहुत दिन से परेशानियां चल रही थी वो दूर होने वाली हैं। आज आपका लोग बहुत सम्मान करेंगे, दिन बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत करें और उसके साथ एक वाहन का भी आज शुभ योग हो रहा है, तो अच्छा ही रहने वाला है पूरा दिन। राशि वृष के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। चंद्र नवम भाव में गोचर करके आपको धार्मिकता की तरफ ज्यादा अग्रसर कर रहे हैं। उसके साथ प्रादेशिक यात्रा का सुंदर योग बन रहा है। आज जो भी धर्म कर्म करेंगे उसका विशेष लाभ भी आपको मिलने वाला है। एक सुंदर भूमि का योग बन रहा है। आज दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के लिए आज का दिन थोड़ा सा भाग दौड़ पूर्वक व्यतीत होने वाला है। किसी को धन दे दिया तो वो धन प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके साथ दुर्घटना का योग बन रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए भगवान शंकर की आराधना करते हुए ही दिन की शुरुआत करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बताया। कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पे, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार, मैं अशोक बोल रहा था दिल्ली से। क्या पूछना चाहते हैं भैया, बताइए। हाँ आचार्य जी, मैंने ना अभी अपने 12th के पेपर दिए हैं, तो आचार्य जी मेरे को उसके रिजल्ट का थोड़ा वो है, अजीब सा लग रहा है कि क्या होगा। भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैं देख पा रहा हूँ वाकई में आपका पेपर बहुत बेहतर नहीं हुआ है और रिजल्ट भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। अब तो आपका पेपर हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भगवान राम से मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर हों। एक मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप श्री रामचरितमानस के बालकांड की जो चौपाई है दोहा नंबर 108 के चौपाई नंबर 5 का नियमित रूप से 11 बार पाठ किया करें, तो जो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वो भी लगना शुरू हो जाएगा। आगे आने वाली पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से ये भी रिजल्ट जो आपकी उम्मीद है उसकी अपेक्षा बेहतर आएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो आपने जाना किस प्रकार से दर्शकों हम अपने कार्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। हम प्रयास अगर करते रहेंगे अपने कार्यों को लेकर तो निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति हम कर सकते हैं। यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आचार्य जी एक बार फिर से राशियों के बारे में जानूंगी। काल चक्र की चतुर्थ राशि कर्क के लिए यदि कोई ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसका संबंध जल से है, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसका संबंध वस्त्र से है, जरूर कीजिए, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब मान लिया बहुत दिन से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ करके आपको प्रमोशन दिलाने के लिए तैयार हैं। आज दिन बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि सिंह के लिए आज का दिन शत्रुओं से परेशान रहने वाला है, उसके साथ साथ धन का अधिक व्यय होने वाला है। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, मान लिया बहुत दिन से विदेश यात्रा करना चाहते थे, आज उसके लिए प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। भगवान शंकर की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको।
राशि कन्या के लिए जो आज का दिन है वो बहुत उत्तम है। चंद्रमा पंचम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। ये दृष्टि यदि संगीत से संबंधित कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। कला से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आज का किया हुआ प्रयास आपका सफल होगा। मान लिया कंसल्टेंसी का व्यवसाय आप शुरू कर रहे थे तो भी आज करेंगे, उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज मित्र आपका सहयोग करेंगे, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा जी नमस्कार। जय श्री राम भैया। अच्छा जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से आज कॉल लगी है। मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था। जी बिल्कुल। और मेरी शादी में बहुत रुकावट आ रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। जी नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम हरीश है। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए हरीश जी। 1/12/83। टाइम रात को 2:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है आपका? जी मेरा बुलंदशहर में हुआ है जी। और मेरी मम्मी और घर वाले बहुत परेशान है शादी को लेके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी शादी में बहुत सारी रुकावट आ रही है। वैसे वो समय समाप्त हो गया है जब आपकी शादी में रुकावट आए। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपकी शादी तय हो जाएगी। उसका कारण भी है, इस टाइम बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 9 अप्रैल 2016 तक रहने वाला है। इसी बीच में रिश्ते देखने वाले आएंगे और आपको पसंद कर जाएंगे। बृहस्पति आपका सप्तम भाव का स्वामी है। इसका मतलब जो आपकी पत्नी आएगी वो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी और अच्छे घर से आने वाली है। उत्तर दिशा में आपके घर से आपकी शादी होने वाली है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका वैवाहिक कार्य जल्दी संपन्न होने वाला है और सभी प्रकार की सुख समृद्धि भी आपके जीवन में आने वाली है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने यहाँ पर हमारे दर्शक को दिया और बताया किस प्रकार से जो समस्या है उसका समाधान वो कर सकता है। तो दर्शकों, यदि आपकी भी कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में तमाम जानकारियाँ, तो आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, एक बार फिर से राशिफल के बारे में जानूंगी। काल चक्र की सप्तमस्थ राशि तुला के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। मान लिया जाए कि बहुत दिन से एक सुंदर मकान खरीदना चाहते थे और वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। आज उसके लिए किया हुआ प्रयास आपका निश्चित रूप से सफल होगा। आज पूरे दिन की सफलता टिकी हुई है माता के चरणों में। यदि आज माता को प्रणाम करके घर से निकले और किसी भी कार्य पर गए, वो कार्य आपका निश्चित रूप से सफल होगा। मान लिया जाए सरकारी क्षेत्र से कोई काम था तो आज भी उस पर सफलता प्राप्त होने वाली है। दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृश्चिक के लिए जो आज का दिन है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण व्यतीत होने वाला है। भाई बहनों से संबंध आज बिगड़ सकते हैं। उसके साथ कहना चाहूँगा, यदि पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा था तो वो भी आज आपके पक्ष में नहीं रहेगा। अगर ये परिस्थितियाँ बन रही हैं तो आपको भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करनी है। दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि धनु के लिए आज का दिन जरूर उत्तम है। आज धन से परिपूर्ण रहने वाला दिन है। चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करके आपको अचानक धन की प्राप्ति कराने के लिए तैयार है। मान लिया किसी ने बहुत दिन से आपका धन ले रखा था, देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, आज अगर प्रयास करेंगे आपको धन दे देगा। आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। एक बार फिर से विषय पर लौटना चाहूंगी। अब तक आपने बताया कि वो विवाह योग कब बनता है, व्यक्ति कब जान पाता है अपने विवाह के बारे में, कब उसका विवाह होगा। अब जानना चाहूंगी चौपाई के बारे में। यदि वो चौपाई का पाठ करे, जल्द से जल्द वो विवाह करना चाहता है, जल्द से जल्द विवाह के बंधन में बनना चाहता है, तो वो कौन सी चौपाई का पाठ कर सकता है और साथ ही साथ वो किस प्रकार से श्री रामचरितमानस की सिद्ध कवच को धारण करके उसकी सहायता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले तो जब भी किसी जातक या जातिका को लड़के या लड़की वाले देखने आते हैं तो उसका आकर्षण उन पर बहुत अच्छा पड़ना चाहिए, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। और यही कार्य होता है श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच से। जब भी इसको आप धारण करते हैं तो आपके अंदर से एक ऐसी पॉजिटिविटी निकलती है कि जिन लड़के या लड़की को देखने आने वाले लोग पसंद नहीं कर रहे थे वो एक बार में देखते हैं और पसंद हो जाते हैं। बहुत सारे कॉलर्स भी आकर के आपके यहाँ बताते हैं और हमारे संस्थान में बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने कवच को धारण किया है, उनके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि पहली बार ही लड़के या लड़की वाले देखने आए हैं और पसंद करके चले गए हैं, उनका रिश्ता हो गया है और वैवाहिक जीवन भी बहुत सुख समृद्धि में रहा है कि भगवान राम का आशीर्वाद है, प्राप्त हो जाए, निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलती है। अच्छा, अब वो चौपाई कौन सी है श्री रामचरितमानस की जिसको कोई भी जातक या जातिका करके अपने वैवाहिक कार्य को जल्दी से संपन्न करा सकता है और वैवाहिक जीवन निर्विघ्नता पूर्वक व्यतीत कर सकता है। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाई है। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाय,
कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यदि इस चौपाई का सर्वा सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, देखो किसी भी चौपाई को प्रारंभ करने का एक योग, एक मुहूर्त होता है, उसी में प्रारंभ किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो ये सर्वा सिद्धि योग में इस चौपाई को प्रारंभ करके 41 दिन तक नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित रूप से जो रिश्ते आते हैं उस पर कार्य हो जाता है और शादी हो जाती है, अच्छी तरीके से वैवाहिक जीवन भी चलता है। अब मान लिया जाए ये नहीं कर पाते हैं तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच तो है ही सभी के लिए। तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच एक ऐसा कवच है जो तमाम परेशानियों का समाधान है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, आपके साथ भी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र भी हो गई है, अब विवाह कर लेना चाहिए, अब रिश्तों में बन जाना चाहिए, दो परिवारों का मिलन होना चाहिए, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स लगातार चलाए जा रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं आचार्य जी से, कवच मंगवाकर उसको धारण भी कर सकते हैं। अब आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में। काल चक्र की दसमस्त राशि के लिए जो आज का दिन है वो बहुत उत्तम है। चंद्रमा आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी शुक्र के साथ। तो आज का पूरा दिन आपका मौज मस्ती में व्यतीत होने वाला है। परिवार के साथ आज समय व्यतीत करेंगे। आज सिनेमा देखने आप जरूर जाने वाले हैं। उसके साथ कहूँगा कि आपका दिन बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत होने वाला है। राशि कुंभ के लिए आज का दिन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आज धन का अनायास नुकसान होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना है, किसी को अर्थ बिल्कुल नहीं देना है। आज चोरी का भी योग बन रहा है आपके घर में, तो घर का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो आपकी मदद करे, तो आज उस व्यक्ति से जरूर बात करेंगे, निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, आपका कार्य हो जाएगा। राशि मीन के लिए जो आज का दिन है वो धन लाभ से परिपूर्ण रहने वाला दिन है। बहुत दिन से किसी को धन दे रखा था, आज उससे धन के लिए कहेंगे, आपको धन दे देगा। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आज शाम को 4 बजे के बाद अपने पार्टनर से बात करेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए कार्य करने को तैयार हो जाएगा। आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। आप जानना चाहूंगी आज के विशेष उपाय के बारे में। रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है। जिन जातक या जातिकाओं की शादी नहीं हो रही, यदि उस चौपाई का आपने श्रवण किया और 5 बार नियमित रूप से 11 दिन तक सिर पाठ कर लिया तो आने वाला रिश्ता आपका तय हो जाएगा। चौपाई हुई प्रसन्न महेश भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। इस चौपाई का आज ही के दिन से आपको प्रारंभ करके 11 दिन तक नियमित रूप से पाठ करना है। साथ में गंगा जल का पान भी करना है सुबह सुबह उठ करके, तो आपकी जो भी रिश्ते आएंगे वो तय हो जाएंगे। आपका दिन तो सिर्फ श्रवण करने से बेहतर हो जाएगा और पाठ करने से आपके जीवन में कोई भी रुकावट आ रही वो दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा विशेष उपाय बताया, हमेशा की तरह बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई तमाम दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज हमने बात की विवाह योग के बारे में, किस प्रकार से विवाह का योग बनता है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि विवाह कब होने वाला है, वो कौन सी तिथि होगी जब 2 परिवारों का मिलन होगा। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या बनी हुई है, आप भी समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप मिल भी सकते हैं आचार्य जी से। और यदि आप आने में सक्षम नहीं हैं तब भी बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार जो नंबर चलाए जा रहे हैं संस्थान के, आप उनके माध्यम से ये जान सकते हैं कि कौन से शहर में कौन सी तिथि को आचार्य जी आएंगे आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सके। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 6 मार्च दिल्ली, 12 मार्च जयपुर, 27 मार्च चंडीगढ़, 28 मार्च दिल्ली। संपर्क करें 09540836469, 09821533727, 09953331303। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा।
इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469 9821533727 9953331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469 9821533727 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya raj mishra@gmail.com।